एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। उठते ही पहले करा मैंने फेस वॉश, उसके बाद रखी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज बन रहे हैं लंच के अंदर दाल और चावल। तो दाल मैंने धो लिए, चावल भी मैंने धो लिए। कृष्णा को और हस्बैंड को ले जाने आज दाल चावल, तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ धो लिए। और इसका जो धुला हुआ पानी है उसको डालेंगे हम पेड़ों में, तो मैंने मग्गे में भरकर रख रखा है। तो चाय मैंने पहले ही बनाने के लिए रख दी थी, तो चाय बन गई है। तो सबको पहले चाय देती हूँ और पहले खुद भी चाय पीती हूँ। उसके बाद फिर करूँगी लंच बनाने की तैयारी, क्योंकि दाल चावल धो दिए हैं, बस अब उन्हें बनाने के लिए रखना है। रात को आई थी आंधी, तो ये हाल हो गया है आंधी में, और बारिश भी आई थी साथ में आंधी। और शाम को ही पूरा गार्डन साफ़ किया था और पूरे गार्डन का हाल ऐसा हो गया है, कचरा हो गया पूरे में। पूरा हाल बहुत ख़राब हो रहा है। देखो सब में कचरा 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 हो रहा है। तो सारा करना है क्लीन। और इतनी तेज़ तूफान आया था ना, तो पूरे में सारे पत्ते पत्ते पूरे में बिखर गए हैं। तो बाहर का मैं बाद में करूँगी, पहले आ गई मैं अंदर। और इधर है ना कमरे में इतना बुरा हाल हो गया था ना, पूरे सोफ़े कवर वगैरह जो भी कुशन थे सब पे बहुत बहुत मिट्टी जम गई है। इतनी तेज़ आंधी चल रही थी, क्योंकि ये जो मेरी खिड़कियाँ है ना, इसमें थोड़ा सा गैप है, तो उससे ना अंदर बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हाल हो रहा है कमरे का। तो बस यहीं की सफाई में सुबह हम लग गए थे, मैं और गुनगुन दोनों लग गए थे। गुनगुन कर रही थी दूसरी साइड की और मैं कर रही थी इधर की। तो बस पहले यहाँ का क्लीन करते हैं, बाहर का तो हम बाद में करेंगे। पहले करते हैं पूरा कमरा क्लीन, और फिर पूरे में पोछे वगैरह लगाना है। तो सारा काम मेरा मतलब क्लीनिंग कमरे वाली हो गई है। और लंच तो सुबह ही बन गया था, तो लंच नहीं बनाना, क्योंकि सभी दाल चावल खाने वाले हैं, सबके फेवरेट है दाल चावल। तो कमरा पूरा क्लीन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ पहले नहाने और करूँगी पूजा। और बाहर का करूँगी मैं बाद में। मैं रात को जब आंधी आई थी तो सुबह मैंने आपको दिखाया था कितना गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे गुन्ना ने सारे धो दिया है, पूरे गमले सब धूल धूल हो गई थी, तो सारे यहाँ से धो दिए गुन्ना ने। देखो पूरा यहाँ से अब हो गया है क्लीन। और जब तक गंदा होता है ना अच्छा नहीं लगता, तो पूरा क्लीन हो गया है। और आज है सैटरडे, और संडे की और मंडे की 2 दिन की छुट्टी है, मेरी भी, हस्बैंड की भी और बच्चों की भी। हम सब लोग आ चुके हैं बुलंदशहर नुमाइश देखने के लिए। और इसकी मैंने ऑलरेडी 2-3 शॉट डाली हैं, वहाँ जाकर आप देख लेना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कर लेना। तो बस यहाँ पर हमने पूरी नुमाइश को बहुत अच्छी तरह से देखा, और बच्चों ने तो 2 दिन तक देखा था। अभी तो मैंने एक ही दिन की क्लिप डाली है, अभी एक दिन की क्लिप और है। अगले दिन बच्चे गए थे, लेकिन और भी हम कहीं गए थे घूमने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कहाँ गए थे। और बुलंदशहर में जब भी नुमाइश लगती है ना, तो एक साइड में एक बड़ा सा स्टेज बनाया हुआ होता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ हो जाती है। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन भी वहाँ पर ज्योति नूरान आई हुई थी, और काफ़ी अच्छी आवाज़ है उनकी। तो बहुत ज़्यादा क्लाउड भी हो रहा था वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा शोरगुल था। कुछ देर रुककर हमने वहाँ पर प्रोग्राम देखा, उसके बाद फिर हम वहाँ से चल दिए। और कुछ दूर पे ही वहाँ पर फिश एक्वेरियम बना हुआ है, जो कि अब के पहली बार वहाँ पर बनाया गया है। और काफ़ी बड़ी बड़ी वहाँ पर फिश थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर काफ़ी कूलर और एसी लगे हुए थे, तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और वहाँ पर 2 टनल बनाई हुई थी, एक बड़ी और एक छोटी। और जो छोटी टनल थी ना, उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ था, और बीच में से हम लोग निकल रहे थे, तो उसमें चारों तरफ जो है ना फिश ही फिश दिखाई दे रही थी। और हर तरह की वैरायटी की आप फिश यहाँ पर देख सकते थे। मैंने तो पहली बार ही देखा था, बच्चों को तो एक बार मैंने दिखाया था पहले, जब हम उदयपुर घूमने गए थे, वहाँ पर बच्चों ने देखा था, लेकिन मैं नहीं गई थी। मैंने अब के पहली बार देखा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा भी आया, बहुत इन्जॉय भी किया हमने। और अंदर भी टनल में काफ़ी भीड़ थी, बच्चों बहुत तेज चिल्ला रहे थे। और फिर देखकर तो मन कर रहा था कि इन्हें खड़े होकर यहीं पर देखते रहें। मैं तो उन्हें काफ़ी हिला भी रही थी, लेकिन वो हिल ही नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी मोटा अंदर ग्लास लगा हुआ था, तो उनसे उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सभी लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो हिलें, लेकिन वो नहीं हिल रही थी। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे जिन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, तो फिर हस्बैंड ने एक एक को उठाया और उनको दिखाया, बड़े खुश हुए देखकर।
की टनल काफ़ी लंबी थी, उसमें बहुत सारी फिश थी। अब हम जा रहे हैं दूसरी टनल के अंदर जिसमें कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। उसमें ऊपर नीचे चारों तरफ पानी है और बीच में से हम लोग उसमें निकल रहे थे। और तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी फ़िश थी, काफ़ी लंबी फ़िश थी, तो सभी लोग उसके पास जा जा के फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो फिर कृष्णा भी कहने लगा मम्मी मेरी भी इसके साथ फ़ोटो क्लिक करो, तो फिर उसकी भी वहाँ पर हमने फ़ोटो क्लिक करी। और देखिए कितनी बड़ी सारी और एक्वेरियम के बाहर आने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंदर एकदम कूल हो रहा था, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर हम आ गए थे बाहर। घूमते घूमते मुझे दिखी एक वॉच की शॉप, तो फिर वहाँ पर हम रुके, तो वहाँ से फिर हस्बैंड ने अपने लिए वॉच ली क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो एकदम देखते ही पसंद आ जाती है। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया वाले चश्मे जो बच्चों के होते हैं ना, छोटे बच्चों के, वो वाले चश्मे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। गुन्ना कह रही थी ये सारे एंटीक पीस हैं। आगे चले तो निशाने लगाने वाली दुकान थी और उससे आगे देखा तो एक आदमी है ना टियारे बेच रहा था और उन टियारों में लाइट लगी हुई थी। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोग खरीद रहे थे, तो फिर मैंने भी एक गुन्ना के लिए ख़रीदा क्योंकि गुन्ना का भी बर्थडे आने वाला है, तो मैंने भी उसके लिए एक टियारा ख़रीदा। बहुत ही सुंदर लग रहे थे और वहाँ पर जो बेच रहा था उनके पास इतनी भीड़ थी ना कि एक जगह पे तो ख़त्म ही हो गए थे। फिर उससे आगे जब हम पहुँचे तो हमें फिर दोबारा वो दिखाई दिए, तो फिर हमने किसी और से ख़रीदे क्योंकि एक जगह तो ख़त्म हो चुके थे। घूमते घूमते पहुंच गए हम क्रॉकरी की दुकान पर। बहुत ही प्यारे 3-3 के सेट मिल रहे थे, मतलब 100 रुपीज़ के 3 मिल रहे थे, तो कोई सा ही पसंद कर लो आप किसी भी कलर का। तो फिर हमने भी वहाँ से 3 लिए। बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ भी छोटा मोटा आइटम रखने के लिए, सामान रखने के लिए घर में काम में आ जाते हैं। फ्रिज में भी आप कर सकते हो, लंच में भी ले जा सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आगे हमने सारी चीज़ों को ट्राई करा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है। सारी चीज़ों को देखा हमने अच्छे से हाथ में ले लेकर। उसके बाद फिर हम यहाँ से फुल एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से हम हर शॉप पर रुक रुक कर देखते रहे कि कौन सी चीज़ अच्छी है। लेकिन ज़्यादातर जो मेलों में चीज़ें आती हैं वो थोड़ी सी हल्की होती हैं, मतलब लो क्वालिटी होती है उनकी। अगर आपको ज़्यादा अच्छी बेटर चीज़ चाहिए तो फिर या तो आप महंगी लीजिए या फिर आप शॉप से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से आपको वो चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, उनकी क्वालिटी बिल्कुल लो होती है। कितने कितने के हैं? 100 रुपये के 2 ना, ये अच्छा लग रहा है। मनी प्लांट वाले दो नहीं, ये मत ले, तो पुराना वो हो गया। ये भी नहीं, पूछ उनसे कितने के। ये तो ले लो, दो ये ले लो, ये वाले, यही वाले ले लो। अच्छे से लो जिसके पत्ते सीधे। नहीं ये कलर ले, हाँ यही ले लो, दोनों यही ले लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।